is a single bond, then the bond length is the longest one. As we are having double bond, then bond length get decreased, and so on in a triple bond. Let's have a look on this question that arrange the following molecules in the correct order of decreasing CC bond length. So यहाँ पे मुझे 4 मॉलिक्यूल्स प्रोवाइडेड है, हमने इसे डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना है. Then what is the first compound here? That is C2H6. मीन्स कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला फॉलो हो रहा है? CnH2n+2. ये वाला यहाँ पे जो जर्नल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉलो किया जा रहा है, एंड दिस मॉलिक्यूल इज अ एल्केन. एंड पर्टिकुलरली यहाँ पे 2 कार्बन है, तो नेम क्या हो जाएगा? दैट इज द इथेन. एल्केन जर्नल सीरीज है एंड उसमें ये इथेन है. देन जो सेकेंड कंपाउंड मॉलिक्यूल है दैट इज C2H4. यहाँ पे जो जर्नल फॉर्मूला है दैट इज CnH2n. मीन्स द जर्नल सीरीज जो है दैट इज एल्कीन, और 2 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज द इथीन. द थर्ड वन इज C2H2. जर्नल फॉर्मूला यहाँ फॉलो किया जा रहा है CnH2n-2. मीन्स जो जर्नल सीरीज है दैट इज एल्काइन, और दिस इज द एस्टिलीन, और इसे हम इथाइन भी कह सकते हैं. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सो इथाइन, और वी कैन से दिस इज द एस्टिलीन. नाउ द लास्ट हमारा मॉलिक्यूल या कंपाउंड है दैट इज C6H6. मीन्स दिस इज द बेंजीन. अगर बॉन्ड सिंगल है देन सबसे लॉन्गेस्ट उसकी लेंथ होती है. अगर बॉन्ड डबल हो गया इट इज लेस एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, और तो हम इसको बना भी ऐसे लेते हैं. मीन्स ये सब सिंगल बॉन्ड सबसे लेंथी है, देन डबल बॉन्ड उससे जो है वो कम हो जाएगा, एंड देन वी आर हैविंग अ ट्रिपल बॉन्ड हियर. सो द लेंथ जो सबसे लेंथी बॉन्ड है दैट इज अ सिंगल बॉन्ड, जिसमें कि हमारे पास ये इथेन आ रहा है जिसमें सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है. इथेन हम इसको इस तरह से लिखेंगे, और जो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी है विच इज बैलेंस्ड बाय द हाइड्रोजन, तो यहाँ पे सभी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ही नहीं. इसकी बात अगर हम करें तो दैट इज 2 कार्बन है और टोटल 4 हाइड्रोजन है, तो एक एक कार्बन के पास 2-2 आ जाएंगे. कार्बन टेट्रावेलेंट है तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा. मीन्स हमें यहाँ पे सीसी बॉन्ड के बारे में ही बोला गया है कि सीसी बॉन्ड मीन्स इस बॉन्ड लेंथ के बारे में बात की जा रही है. तो एज आई सेड कि सिंगल बॉन्ड सबसे लेंथी है, और इस अगर जो एल्काइन की हम बात करें दैट इज C, और हम एक बॉन्ड पहले बना देते हैं. टोटल हाइड्रोजन यहाँ 2 ही है, तो दोनों जो कार्बन है उनके पास एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा. तो मीन्स हम इस C और C की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगी. और लास्ट है बेंजीन. बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? इट इज एरोमेटिक कंपाउंड, और इसमें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल. मीन्स अगर डबल सिंगल की बात करूं तो जो बेंजीन है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा. ये सिंगल है, ये डबल है, तो मीन्स यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होगी इट इज इन बिटवीन दी एल्केन एंड एल्कीन. अकॉर्डिंग टू दैट, तो सबसे जो ज्यादा यहाँ पे लेंथी बॉन्ड लेंथ होगी दैट इज C2H6 में. उसके बाद बेंजीन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट सिंगल डबल है और वो यहीं पे होगा. ट्रिपल तो है नहीं कि आई विल पुट हेयर, सो बेटर आई शुड राइट हेयर C6H6 हेयर. देन क्या हो जाएगा? C2H4, और सबसे जो लीस्ट लेंथ होगी दैट इज दी C2H2 में. तो लेट्स सी कि ये वाला ऑप्शन जो है
वो कौन से ऑप्शन में, या ये वाला जो हमारा आंसर है वो कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो यू कैन स्टार्ट विद दी ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कि बेंजीन सबसे ज्यादा लेंथी बताया गया है, विच इज नॉट अ करेक्ट, बिकॉज इसमें तो डबल और सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा लेंथी होती है, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। अगर हम सी ऑप्शन की तरफ देखें तो उसमें सबसे लेंथी जो है वो एल्काइन को बता दिया गया है, विच इज अगेन नॉट अ करेक्ट वन। देन वी आर इन जो हमारा बी ऑप्शन है उसमें इथेन ही सबसे लेंथी है, और फिर जो है वो इथीन आ गया, विच इज नॉट अ करेक्ट, क्योंकि बेंजीन उसके बाद में है। तो सी बी ऑप्शन भी हमारा जो है वो इनकरेक्ट है। लेट हैव अ लुक ऑन दी ए ऑप्शन। सबसे पहले इथेन, जिसमें सबसे ज्यादा सीसी बॉन्ड लेंथ है, देन वी आर हैविंग अ बेंजीन बिकॉज इसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है, एंड देन वी आर हैविंग अ इथीन एंड देन इथाइन। So option A is a correct here. So इस trend के according we are having the option A as a correct one. Option A is correct here. I hope you understood the answer. For any doubt, just give me a comment in my comment box.